गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 6.3 एक्सरसाइज 4th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे आपको फिगर गिवन है और फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्यू आर बाय क्यू एस एंड क्यू टी बाय में पी आर गिवन है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर आपने शो क्या करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। तो देखते हैं, आपको गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस एंड क्यू टी बाय में पी आर। तो यहां पर कुछ हमें अजीब सा लग रहा है, क्योंकि क्या रेशो होनी चाहिए, जैसे हमारी यहां पर है क्यू आर बाय क्यू एस एंड क्यू टी बाय में क्यू पी। हमें ये चीज को ठीक करना है सबसे पहले, ठीक है। और ये आपका कैसे ठीक होगा, गिवन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है। देखिए हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 की अपोजिट साइड आती है आपकी पी आर, और एंगल 2 की अपोजिट साइड आपके पास आती है पी क्यू। साइड्स of opposite sides of equal angle। ये किस वजह से, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल की वजह से। अब हम दूसरा गिवन उठा लेते हैं, हम उठाते हैं क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी आर। अब देखिए पी आर के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू, है ना। फ्रॉम फर्स्ट, आप इसे फर्स्ट लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं, यहां पर आपका गिवन आ जाएगा और आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी क्यू। अब हमें मिल गया पी क्यू, है ना। हमें क्या मिला, क्यू आर बाय क्यू एस एंड क्यू टी बाय में क्यू पी। बट यहाँ पे फिर से कुछ हमें लग रहा है कि एक पहले तो बड़े वाला और फिर छोटे वाला, और मैंने आपको क्या बताया था, बीपीटी क्या कहती है, एग्जाम्पल सेकंड, कि आप क्यू एस बाय में क्यू आर कर सकते हैं, यस और नो। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। आपने इंप्लाइज का साइन डाल करके क्यू एस बाय में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय में क्यू टी लिख दिया। कितना समझ आया आपको। अब हमें ट्रायंगल कौन सी शो करनी है, सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, तो इसमें क्यू जो एंगल है वो दोनों में है, कॉमन है, यस। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, या फिर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं कैसे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू आर, कॉमन। समझ आ गया कि ये दोनों एंगल आपके कॉमन है, सेम है ये एंगल, ठीक है। और साथ में आपकी इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। पी क्यू पी बाय में है क्यू टी के एंड क्यू एस बाय क्यू आर। देखिए दो ट्रायंगल्स का साइड प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडिंग एंगल आपके पास सेम है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या आपको समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत, हाँ जी नोट डाउन कीजिए।
हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। देखिए, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Okay? शो करना है आपने ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो यहाँ पर बेटा जी S और T दो पॉइंट्स हैं जो PR एंड QR के ऊपर हैं, ठीक है। और वो इस तरह से हैं कि एंगल जो P है वो एंगल RTS है, ठीक है। और आपने ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो जो सिमिलर प्रूव करना है वही ले लें हम। ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, बहुत इजी है। एक एंगल आपको गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू, तो वो कौन सा किस में है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये आपको गिवन है। और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R दोनों में है। देखिए RPQ और RTS दोनों में है, बस ये आ गया आपका कॉमन। और ट्रायंगल क्या बन गई? RPQ सिमिलर हो गई ट्रायंगल RTS, एंगल सिमिलैरिटी। कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया 3 मार्क्स फ्री के, है ना। तो सिर्फ आपने ध्यान रखना है कंडीशंस। यदि आपके पास दो एंगल भी इक्वल हो रहे हैं किसी ट्रायंगल्स में, तो वो भी क्या है? सिमिलर है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो बेटे जी हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी? ABE, A, देखिए इसे हाईलाइट कीजिए, ABE ये वाली, ठीक है। और कौन सी है? ACD, ACD। समझ आ रही है कुछ? आपको ये वाला पोर्शन छोड़ देना है, ठीक है। ABE एंड ACD। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यस और नो? तो हम उठा करके चलते हैं ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये आपको गिवन है। समझ आइए। अब तो हम क्या लिखेंगे? AB किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? AC के। और क्या होगा? AE, ठीक है। AE किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल होगा। और ये किस वजह से है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCD की वजह से होगा। अब हम क्या करते हैं? एक को फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं, और कहते हैं कि ये आपस में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। कर दीजिए डिवाइड। AB बाय AE इज इक्वल टू AC बाय AD। आपको क्या मिला? देखिए AB बाय AE, और क्या मिला? AC बाय AD। पर इससे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ क्या होना चाहिए? होना चाहिए AD बाय AB एंड AE बाय EC, ऐसे होना चाहिए। और मैंने आपको बोला था, जो आपको जब रेशियो मिल गई उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हाँ जी, हम कह रहे हैं भाई आपने परमिशन दे रखी है हमें, हम इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? AD
एडी के बाय में हम करेंगे ए बी, ठीक है, और AE इसके बारे में हम करेंगे AC। जैसे हमें चाहिए हम उसे वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब उठा लो कौन सी ट्रायंगल्स आपको बतानी है सिमिलर है। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, वेरी गुड। अब बताइए क्या होगा। सबसे पहले साइड से आपकी प्रोपोर्शनल है, लिखिए AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। यहां पर लिख दीजिए, ये हमने प्रूव किया है, ये प्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रूव किया हमने। और साथ में इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, इंक्लूडिंग एंगल A है ना, दोनों में A है कॉमन। और आपकी ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। ADE सिमिलर हो गई ट्रायंगल ABC। और रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या आपको समझ आई है अच्छे से? हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको बेटे फिगर गिवन है और साथ में एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ओके, शो आपने करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो ये सब आपको प्रूव करना है। अब गिवन में एल्टीट्यूड CD टू P राइट डाउन कर देंगे। ओके, शो दैट, शो में आप सब कुछ लिखेंगे। ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। थर्ड, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB एंड फोर्थ, ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। आपको सॉल्यूशन करना है। हाँ जी, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल उठा लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AEP एंड लगाएंगे बीच में, एंड ट्रायंगल CDP। हाँ जी, बताएंगे कि क्या चीज कॉमन है या कुछ गिवन आपको कुछ दिख रहा हो। हाँ जी, एंगल P आपके पास कॉमन है और एक चीज और है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये साइन होता है ना 90 डिग्री का, है ना, एल्टीट्यूड है, लंब है, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू कॉमन। क्या हो गई ट्रायंगल्स? हाँ जी बोलिए, सिमिलर हो गई। और रीजन क्या आएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कितना इजी है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ट्रायंगल बोलिए ABD एंड ट्रायंगल, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉमन कौन सा है, B इज इक्वल टू एंगल B आपके पास क्या है, कॉमन, है ना। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE
एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कितना इजी है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े। ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। हाँ जी बोलिए जल्दी से। इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कॉमन। यस। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी। समझ आइए। हाँ जी अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में आपके पास क्या है? ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल ई सी। यस बोलिए जल्दी से। इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी आपके पास कॉमन। यस। हाँ जी ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ई सी। और किस वजह से होगा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आपको समझ आया? अच्छे से नोट डाउन कीजिए।